आगे बढ़ेंगे और एक और बड़ी खबर है बीकानेर से, जहां सुखदेव चायल के घर अल सुबह आज फायरिंग हुई। इस पूरे मामले में 5 करोड़ की रंगदारी मांगी थी रोहित गैंग द्वारा। गैंगस्टर की पुलिस को खुली चुनौती दी है। 2 दिन पहले ही पुलिस ने हथियार पकड़े और उस वक्त भी अंदेशा ही था, और आज अल सुबह तो घर पर फायरिंग भी कर दी गई। एसपी कविंद्र सिंह सागर ने कहा कि मामले की पड़ताल कर रहे हैं एडीएसपी सौरभ तिवारी। थानाधिकारी दिग्पाल चारण भी मौके पर मौजूद है, लेकिन फिलहाल क्या कुछ चल रहा है ये हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे रेजिडेंट एडिटर लक्ष्मण राघव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, मौके पर मौजूद हैं। उनसे ज्यादा जानकारी एक बार फिर से लेंगे। लक्ष्मण जी गुड मॉर्निंग। लेकिन गुड मॉर्निंग शायद इन परिवार के लिए सही नहीं है, जिस तरह से पहले फिरौती मांगी गई और उसके बाद फायरिंग की गई। दहशत का माहौल जरूर होगा, लेकिन पुलिस के लिए खुली चुनौती है। जरा अपडेट कीजिएगा पूरे मामले में। निश्चित तौर पर मैं इस वक्त क्राइम सीन पर ही हूं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर थानाधिकारी, जिस थाना इलाके में फायरिंग हुई है, दिग्पाल, व्यास कॉलोनी थानाधिकारी सुरेंद्र और डीवाईएसपी सहित तमाम लोग जो हैं, पुलिस की टीम एफएसएल के साथ लगातार जो है तथ्य जुटा रही है। आप देखेंगे, कैमरामैन दिखाएंगे, 7 गोलियां दागी गई हैं। 3 गोलियां स्टेफन ग्लास पे लगी है, 4 गोलियां और ऊपर भी गोली लगी है। तो आप देखिएगा, इस बात को समझिएगा कि किस तरह से जो है यहाँ पर खुली चुनौती दी गई है। इस पूरे मामले में ये बात निश्चित तौर पर है कि पुलिस ने 2 दिन पहले ही अपराधियों को पकड़ा था, गिरफ्तारी हुई थी। तो हम बात करेंगे, देखिए यहाँ के लोकल थानाधिकारी से भी हम बात कर लेते हैं। दिग्पाल चारण है, जो कि उनके इलाके में फायरिंग हुई है, वो सबसे पहले पहुंचे थे, उनसे भी हम समझ लेते हैं। दिग्पाल जी, आप सबसे पहले पहुंचे थे, फायरिंग हुई है, किस तरफ आगे बढ़ रही है जाँच, क्या लग रहा है? ये सुबह 4:30 बजे की बात है और हमारी टीम है यहाँ, आसपास के थानाधिकारी और उच्चाधिकारी भी मौका विजिट किया है और कैमरा दिखा रहे हैं सब तरफ से, किधर से वो लोग आए, किधर गए हैं, इस संबंध में अभी लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए, पुलिस अपना काम कर रही है, प्रयास लगातार जारी है। मैं बात करता हूं, देखिए जो यहाँ पर लोग हैं, एक बार मैं समझा देता हूं कि किस तरह से सुबह 4:30 बजे ऐसा लगा लोगों को, पड़ोस वालों को, पटाखे की आवाज है और उसके बाद यहाँ पर फायरिंग हो गई। उनके मित्र शुभचिंतक सब यहाँ पहुंच गए थे जैसे ही घटना की खबर मिली। और देखिएगा, पास में एक मकान है, वहां के लोग भी जाग गए जब ये पता लगा किस तरह से पटाखे यहाँ पर चल रहे हैं। लोग यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं। तो सब अब जो है पुलिस जो बातचीत कर रही है, रोहित ने चूंकि धमकी दी थी, लेकिन ये भी कह रहे हैं कोई दूसरा गैंगस्टर भी हो सकता है। क्या लग रहा है? सब होने में देखो कुछ भी हो सकता है, लेकिन इससे पहले जो घटनाक्रम हुआ है वो उसी के आधार पर देखो हम लोग बात कर रहे हैं कि लगातार मेरे पास फोन आ रहे थे, वॉइस नोट भी आया है। तो हमें तो यही लग रहा है भाई, वो अगर कोई और गैंगस्टर होता है तो वो हो सकता है पहले हमसे संपर्क करता, किसी न किसी। लगातार 15 दिनों से रोहित फोन कर रहा था? बिल्कुल, रोहित से बात हो रही थी। वो रोहित मेरे को लगातार फोन कर रहा था। मैंने काफी दिन उठाए नहीं मैंने फोन उसके बाद में वो मेरे को वॉइस नोट भेजने लग गया। और इसलिए 7-8 महीने पहले मेरे पास एक व्यक्ति आता है, वो आकर के मेरी बात भी करवाता उससे। उस वक्त मैंने उसको कैसे करके उसको टाल दिया। मैंने पुलिस को सूचना दे दी थी आपने? बिल्कुल, मैंने प्रशासन को बता दी थी और प्रशासन है जो लगातार बड़ी ईमानदारी से जो काम भी कर रहा है। ऐसी बात नहीं है, जैसे हमने सुबह सूचना दी 4:30 बजे तो प्रशासन तुरंत प्रभाव से है जो हरकत में आया और पुलिस पूरा काम कोशिश कर रही है। लेकिन देखिए, पुलिस कोशिश कर रही है, लेकिन इन सब के बीच में मैं आपको एक बार फिर बता देता हूं कि ये जो घर है, यही आलीशान घर है जिस पर फायरिंग हुई है। सुखदेव और धनपत चायल जो हैं यहाँ पर थे, उनका परिवार यहाँ पर रहता है। तो देखिए, अब ये सवाल उठेंगे, क्योंकि संगठित अपराध पर रोकथाम की बात सरकार लगातार करती रही है और यहाँ पर गिरफ्तारी के बाद भी कोई आकर फायरिंग कर जाए तो निश्चित तौर पर देखिए चुनौती बन जाती है। हालांकि हमारी बात एसपी कविंद्र सागर से हुई है, उन्होंने कहा है कि टीमें लगा दी गई हैं, इन और आउट देखा जा रहा है कि जो ये लोग सवार होकर आए, शायद आप सीसीटीवी दिखा पा रहे हो किस तरह से यहाँ पर ये लोग पहुंचे थे और उसके बाद ये सब हुआ था। लक्ष्मण जी, क्योंकि जिनके घर पर ये फायरिंग की घटनाओं को अंजाम दिया गया, उन्होंने भी कहा कि हमने पुलिस को पहले भी इत्तला कर दिया था जब हमें धमकी दी जा रही थी, वॉइस नोट्स भेजे जा रहे थे और पुलिस प्रशासन पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रहा था। लेकिन हम समझना चाहेंगे, जानना चाहेंगे, क्योंकि आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि उस वक्त पुलिस प्रशासन की जांच कहां तक पहुंची थी। नंबर ट्रेस किया होगा, क्या सामने? अभी तो चुनौती है और चुनौती तो पहले भी थी, तो क्या कुछ जांच में सामने आया था पहले? देखिए पूनम जी, पहले पुलिस को पता लगा तो पुलिस ने कार्रवाई की थी। 2 हिस्ट्री सीटर पकड़े गए थे, 25-25 हजार का इनाम था, 4 पिस्टल और 1 देसी कट्टा भी पकड़ा गया था। तो पुलिस काम तो कर रही थी। देखिए, पड़ोसी हैं जिनके घर ये पास मैं बता रहा था, आपको क्या नजर आया उस वक्त जब ये घटना हुई? लगभग 4:30 बजे मुझे पटाखों सी आवाजें सुनाई दी। लगभग 5-7 बार आवाज आई तो मैंने तुरंत विंडो से इनके मकान की तरफ देखा तो मुझे कोई हलचल दिखी नहीं। मैंने काफ़ी देर तक अवलोकन किया कि कुछ घटना हो सकती है, ऐसा लगा कि ये फायरिंग की आवाज़ है, लेकिन
कुछ ऐसा अनयूजुअल आकर वो तुरंत फायरिंग करके वो फरार हो गए। हाँ, अनयूजुअल कुछ दिखा नहीं, लेकिन वो जब तक जा चुके थे 15-20 सेकंड का मुश्किल से टाइम होगा। डर तो पड़ोसी होने के नाते आपको भी अब सताने लग रहा है। बहुत ज्यादा टेरर में है और सब हमारे घर में भी सब घबराए हुए हैं। लेकिन ऐसी अब प्रशासन को अगर इनपुट मिले हुए हैं, उसके बावजूद भी अगर पूरी तरह से सुरक्षा नहीं होती है तो उसको ध्यान देना चाहिए। और ऐसी घटना किसी के साथ। लक्ष्मण जी एक और सवाल है, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि बीकानेर के अलावा पूरे राजस्थान में इस तरह की घटना नहीं होती, ये दूसरे राज्यों में नहीं हो रही है, कार्रवाई भी हो रही है, पुलिस प्रशासन चौकन्ना भी है, लेकिन सवाल ये कि बीकानेर क्यों अड्डा बन रहा है इन गैंगस्टर्स का? आए दिन इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम किसी पर सवाल खड़े कर रहे हैं पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर या किसी तरीके, लेकिन अड्डा तो बन गई, ये कहना गलत नहीं होगा लक्ष्मण जी? देखिए पूनम, आप ठीक कह रहे हैं और ये बात हमने पहले भी कही है और पुलिस भी इस बात को मुझे लगता है समझ रही है। इसीलिए एक संगठित अपराधों पर रोकथाम के लिए, नजर के लिए एक पोर्टल बनाया गया है। हेमंत शर्मा ने, एसपी ने भी कुछ टीमें बनाई है। लेकिन ये बात ठीक है कि इन गैंगस्टर्स के लिए बीकानेर एक मुफीद जगह बनता जा रहा है, एक स्लीपर सेल बन गया है। यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन मुहैया कराते हैं। तो मुझे लगता है पुलिस जो एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई करती है उसमें कागजी आंकड़ों तक ना सिमटे, उन लोगों को चिन्हित किया जाए कि कौन लोग हैं जो सूचना देते हैं, कैसे ये नेटवर्क चलता है, तो वो तमाम चीजें जरूरी है। देखिए गैंगस्टर तो खुला ऐलान कर रहे हैं, इसमें कतई वो नहीं, और ये चुनौती, बड़ी चुनौती है स्टेट के लिए भी और डिस्ट्रिक्ट के लिए भी, संभाग के लिए भी। अब पुलिस को ये दिखाना होगा कि वो जो इनका वाक्य है ना, आम आदमी में विश्वास और अपराधियों में डर, तो वो डर दिखेगा कब? तभी दिखेगा जब ऐसे मामलों में गिरफ्तारियां होंगी, वो लोग जेल के सिक्चों के पीछे जाएंगे जो इनके लिए पेडलर हैंडलर का काम करते हैं, तब ये चीजें कहीं ना कहीं रुकेगी। देखिए कोई भी व्यक्ति अपना पैसा कमाता है, जिस तरीके से कमाता है, उसके बाद यूं कोई फोन आ जाए और 5-5 करोड़ रुपए मांगे जाए, तो देखिए एक तरह से आक्रोश भी होगा, बुरा भी लगेगा। दूसरा सवाल भी है इसमें, कुछ लोग जो हैं लगातार पहले से ये सब कर रहे हैं, पहुंचा रहे हैं पैसा, तो उनको भी पुलिस को रडार में रखना चाहिए। हालांकि देखिए इस पूरे मामले में तुरंत पुलिस आ गई, ये कहना होगा। एडिशनल एसपी सौरभ तिवारी मौके पर थे। एसपी से जब मैंने बात की तो एसपी ने यही कहा कि हम तमाम चीजों पर नजर रख रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि कहां से वो आए हैं, कहां जाए हैं, तो सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। लेकिन पूनम जी मैं आपको बता दूं, वो हेलमेट लगाए हुए थे। ऐसे में कुछ चुनौतियां पुलिस के सामने रहेंगी, और ये चुनौतियां तो हमेशा रहेंगी, और अगर इस तरह की कोई घटना होती तो मुझे लगता है कि शायद ये चुनौती से भरी रहेगी। लेकिन अब किस तरह की कार्यशैली रहेगी और कब तक ये गिरफ्त में आते हैं, अब ये बड़ा सवाल है कि जल्द से जल्द गिरफ्त में आए, और इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगनी ही चाहिए। बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी विस्तार से जानकारी देने के लिए, अपडेट यहां पर करने के लिए। आगे भी आपका रुख करेंगे और खबरों का सिलसिला भी लगातार जारी रहेगा।